मेरे प्यारे बच्चे एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे जीव विज्ञान का एक ऐसा भाग, जीव विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपके बीच में जो आपकी इस स्क्रीन पर थंबनेल लगा हुआ है, हम उसी के अनुसार इसी टॉपिक से हम आपके बीच में बिल्कुल पूर्ण रूप से इस टॉपिक से सारा क्लोजअप देने का काम करूंगा, सारा पॉइंट बिंदु देने का काम करूंगा कि यह श्वसन आखिरकार है क्या, श्वसन क्या होता है। अगर श्वसन ना रहे तो फिर किसी भी दुनिया के किसी भी संसार में किसी जीवों का जीना संभव है। उन सारी चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में आज सब कुछ देने वाला हूं, ठीक है। जो आपके सामने ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले हमको जो जीवन देता है, सबसे पहले हमें जो श्वसन देता है, जो ऑक्सीजन देता है, हम उसी के बारे में सबसे पहले पढ़ूंगा कि श्वसन क्या होता है और पौधों में कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और पौधों में किस प्रकार से होता है। तो मैं सर्वप्रथम हम श्वसन के बारे में पहुंचेंगे, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले हम आपको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी के दो पंक्तियां सामने रखना चाहता हूं। जो दो पंक्तियां आपके सामने इस प्रकार है। क्या है मेरे दोस्तों कि जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, जो अपने दिल से काम नहीं करते वे सिर्फ हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। मेरे दोस्तों, जिन्होंने दिल से काम नहीं किया ना, वो हासिल तो करता जरूर है, लेकिन अपने जीवन में सिर्फ खोखली वस्तु हासिल करता है, खोखली चीजें हासिल करता है। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास में कड़वाहट पैदा करती है, वो सुकून कभी देती नहीं है। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन मिसाइल मैन के दो पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन, पौधों में श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण। तो मेरे बच्चों, आज हम आपके बीच में ये जो टॉपिक है पौधों में श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण, तो सर्वप्रथम हम आपके बीच में लेकर चलूंगा पौधों में श्वसन क्या होता है, कैसे होता है। तो हम देखेंगे ये प्लांट्स हैं, बात समझ में आई। ये आपको पौधे दिख रहे हैं, पौधा दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहा है और पौधों की सारी प्रकृति दिख रही है। हम यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधे किस प्रकार से करते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो प्लांट्स आपको दिख रहा है ना, वो किसी और का प्लांट्स नहीं है, बल्कि आपको मिर्च का प्लांट्स है, ठीक है। जो मिर्च आप खाते हैं, जो तीखा लगता है। बात समझ में, ये आपके बीच में ये कंडीशंस, मिर्च का पौधा हम लेकर आए हैं, चाहे प्लांट्स कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये हमको जानकारी लेनी चाहिए कि पौधे किस प्रकार से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो हम चलते हैं इस पौधों की श्वसन की क्रिया पर और हम जानेंगे कि आखिरकार इनके अंदर पौधों में श्वसन होता आखिर कैसे है, ठीक है मेरे दोस्तों। पौधों में श्वसन आखिर होता कैसे है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम श्वसन के बारे में पहले जानेंगे कि श्वसन आखिरकार है क्या। तो मेरे दोस्तों, श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है, बच्चे, श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है जो हमेशा, जो सदैव सजीवों में संपन्न होती है। श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है, कौन सी क्रिया मेरे बच्चे, जैविक क्रिया है जो हमेशा किसमें, जो हमेशा सजीवों में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, सजीवों में, मतलब जिसमें जीव हो, मतलब जो जीवित हो, जो ग्रोथ करते हो, जो स्तनधारी हो, सब में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपूर्ण रूप से पेड़ पौधा तथा जीव जंतु दोनों में होती है। ये जो श्वसन की क्रिया होती है वह पेड़ पौधा तथा कौन कौन, पेड़ पौधा तथा जीव
एवं जंतु दोनों में होती है। बात समझ में आई? श्वसन की क्रिया पेड़ पौधा तथा जीव जंतु दोनों में होती है। स्वाभाविक है, क्योंकि पौधे भी जीव हैं और यह जीव जंतु हम सब आप सभी क्या हैं? एक जीव हैं। तो जिस प्रकार से हम श्वसन की क्रिया करके जीवित रह सकते हैं, जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्लांट्स भी श्वसन की क्रिया करके जीवित रहते हैं। तो ये जो श्वसन की क्रिया होती है हमेशा सजीवों में होती है, मतलब जीवित कोशिकाओं में होती है, कभी भी मृत कोशिका में नहीं होती, और यह पेड़ पौधा तथा जीव जंतु सब में होती है। श्वसन की क्रिया जो होती है मेरे बच्चे, यह श्वसन की क्रिया के फल स्वरूप, मतलब जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, पेड़ पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, तो इस श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है कि हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बात सुन रही? वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किस क्रिया के दौरान? तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जाता? ग्रहण किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या छोड़ा जाता है? बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यह जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर की ओर छोड़ देते हैं। तो ये कंडीशन होता है श्वसन क्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी वही क्रिया करते हैं। जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल से ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो O2 को ग्रहण करते हैं और O2 को ग्रहण करके CO2 को क्या करते हैं? यह CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। किस क्रिया के दौरान? तो श्वसन क्रिया के दौरान। जिस प्रकार से आप समझ लें जरा, हमें देखेंगे क्या किया हमने? श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या किया? अंदर डाला, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस क्रिया के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर की ओर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से मेरे बच्चे ये जो पौधे होते हैं वह वायुमंडल से O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इस दुविधा में अभी नहीं पड़िएगा। आप यह सोच रहे होंगे कि सर जी क्या बता रहे हैं भाई, ये तो पौधे सिर्फ O2 छोड़ते हैं, कभी O2 लेते ही नहीं हैं। तो मैं सारा डिक्लेरेशन करूंगा जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तब, आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ हम श्वसन की क्रिया पढ़ करके चल रहे हैं। अभी कौन सी क्रिया? श्वसन की क्रिया लेकर के चल रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, तो यह श्वसन क्रिया के दौरान O2 ग्रहण करता है और CO2 को क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया, ये जो श्वसन की क्रिया है, ठीक है, श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया के फल स्वरूप ही किसी भी जीव जंतु के अंदर, श्वसन क्रिया के फल स्वरूप ही किसी भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के अंदर उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। मतलब ये कि जब हम किसी भी पोषक पदार्थ को, जब हम किसी भी पोषक पदार्थ को खाते हैं तो इन सभी पोषक पदार्थों का पाचन किस क्रिया के दौरान होता है? तो इस क्रिया के दौरान होता है, मतलब श्वसन क्रिया के दौरान होता है। मेरे बच्चे, मतलब कहने का यह है कि अगर श्वसन क्रिया ना हो किसी जीवों में तो फिर कभी भी भोजन का, पोषक पदार्थों का पाचन संभव नहीं हो सकता। और जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें किसी भी प्रकार से ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं यह कहना चाहूंगा कि श्वसन क्रिया जो होती है वो हमारे जीने के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर पोषक पदार्थों को पचा करके, उसका अपचय करके उनमें से ऊर्जा प्रदान करने की भी एक प्रक्रिया मुख्य रूप से मानी जाती है। कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया। ठीक है, अर्थात पोषक पदार्थों से श्वसन की क्रिया ऊर्जा को ग्रहण करवाती है, ऊर्जा को प्राप्त करवाती है। बात सुन में, तो एक कंडीशन होता है, चाहे वह पेड़ पौधा हो या फिर आपको हम लोग अर्थात जीव जंतु हैं। यहां देखेंगे मेरे बच्चे, ये जो पेड़ पौधे होते हैं
वह श्वसन की क्रिया करते हैं। और पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान किसको लेते हैं? तो ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन को लेकर के किसको छोड़ते हैं मेरे बच्चे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। होता क्या है कि एक पेड़ पौधे जैसे ही O2 को लेकर के श्वसन की क्रिया संपन्न कराते हैं तो उनके अंदर C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज क्या होता है कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज विखंडित होता है O2 की सहायता से पेड़ पौधों के अंदर, तो होता क्या है कि इनके अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और 786 kg कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। कब? जब पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं तब क्या होता है मेरे बच्चे कि जब O2 को लेकर के पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं तो यह क्या होता है कि इनमें O2 की सहायता से ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उस क्रिया के फलस्वरूप इनमें क्या निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तथा 786 kg कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब हम अपने जीव जंतु के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर मेरे बच्चे? जीव जंतु के अंदर आ जाते हैं तो वही क्रिया हम लोग में भी होती है। तो होता क्या है कि हम लोग भी श्वसन की क्रिया करने के लिए O2 को लेते हैं। और जब O2 को लेते हैं तो हमारे अंदर भी C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? उसका ऑक्सीकरण होता है। जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर के अंदर इस ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता क्या है कि 36 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बस में इनमें इसका निर्माण हुआ और हमारे में इसका निर्माण हुआ। किस क्रिया के फलस्वरूप मेरे बच्चे? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। बात समझ में आई? तो एक कंडीशन था। अब हम आपको लेकर आगे चलेंगे कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं मेरे बच्चे, प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, वह किन किन अंगों द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वह करते क्या हैं? या करते क्या है कि श्वसन क्रिया करने के दौरान ये जो O2 होता है ना, इस O2 को वायुमंडल से अपनी पत्ती में लेते हैं। कहां पर लेते हैं? पत्ती। और इनके पत्तियों में पाया क्या जाता है? तो इनके पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा। मतलब क्या पाया जाता? रंध्र पाया जाता है। बात समझ में आई मेरे बच्चे? ये जो पेड़ पौधे होते हैं, यह पेड़ पौधा वायुमंडल से O2 को पत्तियों में लेता है। किस माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। और रंध्र के माध्यम से लेकर के ये जो प्लांट्स होते हैं अपने अंदर श्वसन की क्रिया संपूर्ण करते हैं। अगर मान लो बाय द वे ये पत्तियां ना रही, ठीक है, बाय द वे ये पत्तियां अगर ना रही मेरे बच्चे, तो फिर हम देखेंगे कि यह सांस कहां से लेंगे। तो पत्तियों के ना रहने पर इनका जो ताना बचता है ना मेरे बच्चे, तो इस ताना के जरिए ऑक्सीजन को लेते हैं और लेकर के अपने श्वसन की क्रिया को क्या करते हैं? संपूर्ण करते हैं। तो ताना में कौन सा भाग होता है जो पेड़ पौधों के लिए श्वसन की क्रिया संपूर्ण करवाता है? तो उस भाग का नाम होता है लेंटिसेल, मतलब वात रंध्र। क्या होता है मेरे बच्चे? वात रंध्र होता है। बात सुन ली? मतलब पत्तियों में रंध्र होता है और तना में वात रंध्र होता है। इन सभी दो अंगों के जरिए यह प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वह श्वसन की क्रिया करने का काम करते हैं। ये जो पेड़ पौधे होते हैं मेरे बच्चे, वह इन दोनों अंगों के अलावा जड़ से भी श्वसन की क्रिया करते हैं। किससे? जड़ से भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जड़ से श्वसन क्रिया करने के दौरान इनका जो रूट हेयर होता है ना, क्या होता है? रूट हेयर।
कौन से अंग का? रूट हेयर। इन रूट हेयरों के माध्यम से देखिए जरा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पतले 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 रेशे की तरह मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर रेशे की तरह क्या सब निकला हुआ है? यह रूट हेयर निकला हुआ है। और इसी रूट हेयर के जरिए ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, यह मिट्टी से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके श्वसन की क्रिया संपूर्ण करवाते हैं। तो ये पौधे बड़ा अजीब होते हैं, इनकी तुलना किसी जीव से नहीं की जा सकती पूरी दुनिया में, क्योंकि प्लांट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए जीवन वाहक होते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि आपने जाना होगा और हमने भी यह देखा है कि एक प्लांट्स के बराबर एक शादी करवाने के बराबर होता है। इसीलिए हम अपने आसपास में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, हमें उसका सिंचाई करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। तो ये कंडीशंस होता है मेरे बच्चे, यह श्वसन की क्रिया का फलस्वरूप। ये जो पौधे होते हैं, आपको मैंने बताया कि पत्तियों से भी सांस लेते हैं, ताना से भी सांस लेते हैं, और आपको जड़ से भी सांस लेते हैं। यही कारण होता है कि जब पेड़ पौधों के अंदर पतझड़ की स्थिति आती है और ये सारी की सारी पत्तियां क्या होती है, सारी की सारी पत्तियां जब गिर करके झड़ करके टूट जाती है, तो होता क्या है कि वे अपने ताना के माध्यम से क्या करते हैं? सांस लेकर के अपने आप को जीवित रखने का काम करते हैं। और जब पत्तियां आ जाती है अगेन पुनः, तब संपूर्ण रूप से उनके अंदर श्वसन की क्रिया समाधान होने लगती है। तो अब हम चलेंगे मेरे बच्चे कि यह श्वसन की क्रिया को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो श्वसन की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है एनारोबिक। पहला भाग क्या है मेरे बच्चे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनॉक्सी श्वसन। कौन सा बाबू? अनॉक्सी श्वसन की क्रिया, ये अनॉक्सी श्वसन है। और दूसरा हम लोग जब लेते हैं तो दूसरा हमारा हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? ये दो भाग आपके श्वसन का है। पहला, और इसका हिंदी अर्थ होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, बात समझ में आई? ये होता है ऑक्सी श्वसन। तो आपके सामने हमने दो श्वसन की प्रक्रिया का, श्वसन का दो भाग रखा। एक भाग आपका अनॉक्सी मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा भाग आपका ऑक्सी अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम चलेंगे मेरे दोस्तों, हम चलेंगे कि यह जो दो भाग आया है, इनमें से कौन कौन सा भाग कैसे कैसे संपन्न होता है, और शरीर के अंगों में अर्थात सभी समस्त जीवों के किन किन अंगों में संपूर्ण होता है। अगर संपूर्ण होता है तो इसके फलस्वरूप क्या प्राप्ति होती है हमें और आपको। बस सुन में, तो अब हम चलते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। यहां से हम इसको हटा देते हैं, हम चलते हैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा भाग लेकर के? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, बात समझे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम चलेंगे अनॉक्सी श्वसन की ओर कि अनॉक्सी श्वसन क्या है। बात हमारी सुनो, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, इसी के बारे में हम आपके बीच में अब समझाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब आओ आप बताओ। अब यहाँ हम चलेंगे कि अनॉक्सी श्वसन क्या है। तो अनॉक्सी श्वसन वैसी श्वसन की प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान हमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यह जो अनॉक्सी श्वसन होता है वह बिना O2 के उपस्थिति में संपन्न होता है, बिना O2 के उपस्थिति में संपन्न होता है। कौन सी प्रक्रिया श्वसन की? तो अनॉक्सी श्वसन। यह जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं मेरे बाबू? ग्लाइकोलिसिस भी कहने का काम करते हैं। किस प्रक्रिया को? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनॉक्सी श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया भी कहने का काम करते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है अनॉक्सी श्वसन की, यह हमारे कोशिका के, किसके?
कोशिका के, ठीक है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कोशिका के किस अंग में? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, मतलब कोशिका द्रव में संपन्न होती है। बात हम समझ में आई? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया? अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया। अनोक्सी श्वसन में कौन उपस्थित नहीं रहता मेरे बच्चे? तो इसमें O2 की उपस्थिति नहीं होती, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। और यह हमारे शरीर के कोशिका के किस अंग में? तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह अनोक्सी श्वसन जो होता है, ठीक है, यह जो अनोक्सी श्वसन होता है, जब यह संपूर्ण होता है, यह क्रिया संपादित होती है, तो होता क्या है मेरे बच्चे कि इस क्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी के अंदर या फिर जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर 2 पायरोबिक एसिड, कितने? 2 पायरोबिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है। और जब 2 पायरोबिक एसिड का निर्माण होता है तो क्या होता है? क्योंकि ये तो अनोक्सी श्वसन है, तो इसमें 1 पायरोबिक एसिड क्या होता है? जब टूटता है तो इसके फलस्वरूप हमें 2 ATP का ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। कितने ATP? 2 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि जब 2 पायरोबिक एसिड टूटते हैं तब क्या होता है कि 4 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप? अनोक्सी श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप। आज जब 4 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि खास तौर से जीव जंतु को 36 ATP ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए? वहां पर संपूर्ण ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन यहां बना कितना? तो सिर्फ 4 ATP। कितना बना मेरे बच्चे? 4 ATP। सोचिएगा जरा करता। जब अनोक्सी श्वसन संपन्न होता है और आंशिक श्वसन जब होता है तो होता क्या है? हमारे शरीर के अंदर इथाइल अल्कोहल, क्या? इथाइल अल्कोहल तथा लैक्टिक एसिड, किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। यही लैक्टिक एसिड जब मेरे बच्चे हमारी मांसपेशियों पर क्या होता है? जम जाता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारी जब मांसपेशियों पर जम जाता है, ठीक है, तो मांसपेशियों पर जम जाता है तो हमारे शरीर को क्या होने लगता है? थकावट महसूस होने लगता है। क्या महसूस होने लगता है? थकावट महसूस होने लगता है। किस क्रिया के फलस्वरूप? अनोक्सी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। क्यों? क्योंकि यह आंशिक क्रिया संपन्न हो रही है, पूर्ण क्रिया संपूर्ण नहीं हो पा रही है। बात समझ में आई? तो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, 4 ATP ऊर्जा कहीं क्या हो पाता है? निर्माण हो पाता है। 4 ATP ऊर्जा का निर्माण हो पाता है, जो ऊर्जा हमारे लिए संपूर्ण ऊर्जा नहीं मानी जाती है। बस समझ में? अब हम चलेंगे श्वसन के दूसरे भाग पे। श्वसन का दूसरा भाग क्या है मेरे बच्चे? तो श्वसन का दूसरा भाग है ऑक्सी श्वसन। क्या है? श्वसन का दूसरा भाग है ऑक्सी श्वसन। तो देखिए जरा, ऑक्सी श्वसन जो होता है मेरे बच्चे, इसमें O2 की उपस्थिति होती है। बस में ऑक्सी श्वसन जो होता है, यह प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है। और यह प्रक्रिया संपन्न कहाँ होता है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया तो हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें मेरे बाबू? हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आज जब माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है तो इस O2 की सहायता से जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है, वह ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। कब? जब माइटोकॉन्ड्रिया में O2 पूर्ण रूप से चला जाता है तो यह ग्लूकोज जो होता है ना मेरे बच्चे, यह पूर्ण रूप से क्या होता है? यह ऑक्सीकृत हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। इसी क्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, 36 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 ही पायरोबिक एसिड का निर्माण होता
होता है, लेकिन इसमें श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है, ग्लूकोज का प्रोटॉक्सीकरण होता है। इसीलिए एक के टूटने के बाद, एक पायरोविक एसिड के टूटने के बाद 18 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए जब 2 पायरोविक एसिड टूटते हैं तो कितने एटीपी बनता है हमारे शरीर के अंदर, 36 एटीपी बनता है। इसीलिए यह श्वसन की क्रिया संपूर्ण क्रिया मानी जाती है, बात समझ में आई। और इसमें श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से होती है, ऊर्जा भी हमारे बॉडी को संपूर्ण रूप से मिलती है। इस ऑक्सीश्वसन की क्रिया को क्रेब्स नामक विद्वान ने क्या किया था, क्रेब्स नामक विद्वान ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। किस प्रक्रिया को, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया को। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्रेब्स साइकिल, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि वह सदैव हमारे बॉडी के अंदर, सदैव जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर क्या करता है, वो चलता रहता है। मतलब O2 का जाना, CO2 का बाहर आना, O2 का जाना और CO2 का बाहर आना, ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता, क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस प्रक्रिया को, तो ऑक्सीश्वसन की, अर्थात संपूर्ण श्वसन की क्रिया को। बात समझ में आई। तो ये श्वसन रहा पेड़ पौधों के अंदर तथा जीव जंतु के अंदर। अब हम चलेंगे इस श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, इस श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हम चलेंगे आपके बीच में पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किसकी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बात समझे मेरे बच्चे, कौन सी क्रिया है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब फोटोसिंथेसिस। कौन सी क्रिया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो पेड़ पौधों के अंदर यह श्वसन के बाद दूसरी क्रिया होती है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा जीव है जिसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, एक श्वसन की क्रिया और एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बात समझ में आई।